चैनल के सारे दर्शकों ना हाथ जोड़ के राम राम भाई। आज की अपनी एक वीडियो एक ऐसे संस्कृति प्रेमी और एक ऐसे लोक गायक जो बहुत ही उम्दा गायक हैं और ज़बरदस्त यादगिरी के धनी कि भाई जिनको हर एक कवि की लगभग जितने भी मान लो कवि हैं जो प्रचलित हैं और काफ़ी ऐसे भी कवि हैं कि भाई जिनका मान लो इतना नाम नहीं हो पाया, तो उन कवियों की भी यादगिरी हमारे साथ हैं। आज हमारे पड़ोस का गांव है शिवाड़ा, वहाँ से चाचा संजय। चाचा राम राम। राम राम भाई, राम राम। चाचा अपने दर्शकों ने भी राम राम कर दो एक बार। सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। चाचा अपना नाम हो गया संजय। हाँ जी। और गांव है शिवाड़ा। शिवाड़ा। चाचा आपकी डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 1975। 1975 यानी कि 25 और 20 45 साल की उम्र। 45 साल की उम्र। चाचा अपने गुरु? मेरे गुरु मेरे गांव से हैं। क्या नाम? श्री राम सिंह शर्मा जी। राम सिंह शर्मा जी। अच्छा अच्छा, वो लोक गायक रहे हैं या फिर कवि? वो सत्संगी प्रेमी हैं, यानी कि मान लो और मान लीजिए शब्द गाते हैं वो। हाँ अच्छा, ठीक ठीक, शब्द गाते हैं। तो अपना शौक कुकर लग गया? बस शौक तो भाई बचपन से ही, मतलब मेरे पिताजी बहुत गहनता से यानी कि पंडित लक्ष्मीचंद के फैन थे वो। उन्होंने अपनी खुद पंडित लक्ष्मीचंद को देखा है। लगभग 18-20 वर्ष की आयु थी उनकी जब पंडित जी का देहांत हुआ जब। अच्छा। तो उन्हें बड़ा शौक था, तो उन्हीं के मार्गदर्शन से गाने का शौक होया हमारे को। हाँ। तो मान लो उस टाइम पे शुरू में तो शौक होया हुआ सुनने का? हाँ बिल्कुल सुनने का। फिर वो एक आधा भजन हमारे को याद उन्हीं ने करवाया शुरू में। मेरा बाबा गा भी लिया कर दे? बस याददाश्त थी, गाते नहीं थे। अच्छा, गान का शौक नहीं था? गान का शौक नहीं था, बातें बहुत याद थी उनका। अच्छा, बहुत बात याद थी। अच्छा, और मान लो फिर आपने गाना शुरू कब कराया? शुरू तो न्यू है, बस फिर बचपन से ही शौक हो गया। वैसे गाना तो मैं ये कहूँगा आज भी गाना को नहीं आंदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मान लो फिर भी स्टेज मान लो कदे साझा कराया तो वो गांव में ही कराया या फिर? मैं तीसरी क्लास में पढ़ा करता, करीब मान लो 10 साल की उम्र होगी जब हैं। तो यहाँ तुम्हारा पूरे गांव में 26 जनवरी मनाई जा रही थी। एक हमारा मास्टर होता था चांग से, चेतन दास। वो हमारे को 3 बच्चों को ले गया था वहाँ। हमने वहाँ एक एक भजन सुनाया था और हमारे को वहाँ एक एक टिफिन और एक एक कापी और एक एक पेन नाम मिला था वहाँ। अच्छा, कितने पढ़े थे चाचा? हाँ, पढ़ा तो मैं न्यू सोच ले 12वीं फेल से हूँ। अच्छा। हाँ, +2 में फेल होया था, +2 तक पढ़ा हूँ मैं। अच्छा, तो मान लो जिस टाइम पर ये इस गाय की लाइन में आए, हाँ, तो घर के मान ले नाराज? कोई नाराज नहीं था, सब खुश थे। हाँ, कि भाई गा बजा ले ना, कोई नाराजगी नहीं थी। न्यू है बीच में मैं छोड़ गया। अच्छा। 5 साल 7 साल मैंने कोई भजन नहीं गाया बीच में। दोबारा से शौक लग गया फिर मेरे को। अच्छा। दोबारा से हमें तेगड़ा ने कंपटीशन देखने जा रहे थे। कौन कौन कलाकार थे? मास्टर जी थे और पालेराम। अच्छा। रणबीर भी था। एक आधा और भी था कोई। ठीक। तो एक मेरा मित्र है यहीं गांव का, वो मेरे साथ पढ़ा है, मेरा जिगरी यार है। वो न्यू भल्या भल्या अगर बोला तू गान दाने, मैं इन स्टेजों पर देखना चाहता हूँ आपको। क्या बात। तो उसके कहने से दोबारा खटक बन गई। दोबारा लग गया मैं। फिर दोबारा फिर जी तोड़ मान लो मेहनत करी मन। कैसन की कौन से सन की बात होंगी? ये बात तो करीब 97-98 की बात है। 97-98 में यानी कि दोबारा खटक? हाँ, दोबारा लगी। अच्छा, शादी कब हुई अपनी? शादी हुई मेरी 96 में। 1996 में? 21 नवंबर 1996 में शादी हुई। कौन सा गांव था? मंद्या। हाँ, मंद्या बेरा था भाई, बटे गाँव है। मेरी शादी से पहले मंद्या मैं कई बार प्रोग्राम करके आया। अच्छा। ऐसे करके आया। मंद्या का एक बेंजो मास्टर होता था, वो मेरे साथ बेंजो बजाता था। हाँ, और 2-3 साथी थे अलगपुरा के। मेरा मतलब मैन गाना शुरू यहीं से होया। मंद्या साइड थे? हाँ, अलगपुरा और मंद्या के मिल के उनकी पार्टी थी। बस उसी में फिर मतलब गाने वाला मैं हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और वे साजन दे थे।
तो शादी से पहले उन्होंने पता था, बिल्कुल सहमति थी यानी उनकी? हाँ, उनकी भी सहमति थी, परिवार की भी थी। मेरे को मना किसी ने नहीं किया। चाचा मान लो सांग भी देखे हुए खूब? सांग देखे। कौन सा सांगी भी है मान लो ध्यान में, कौन कौन से देखे? सांगी तो छोटे न्यू तो बेरा नहीं था, के गाँव हैं नहीं, नाम मान ले भाई फलाना सांगी देखो आजूकर? देखा। कौन सा? पंडित जयनारायण देखे मैंने। अच्छा। लेकिन मन न्यू नहीं पता था ये क्या गा रहे हैं, गाना क्या चीज होती है। कौन सा सन में देखे? सन मेरे याद नहीं, मैं छोटा हा था बिल्कुल। और हमारे पड़ोस में तो ये कुछ जा रहे थे लोग, और उनके साथ पैदल हम चल गए, बहनी नागा बाबा का मंदिर पर आए थे। क्योंकि 18 जनवरी 1990 में पंडित जी एक्सपायर हो लिए थे जयनारायण जी, तो उस टाइम पर तो मान लिया देखे? उस टाइम में मान लो 90 में मेरी 15 साल की उम्र थी आपकी। तो मन में कोई 10-11 साल का होगा मैं, सुनने का कोई पता नहीं था भाई क्या गा रहे हैं भाई। वैसे शौक था भाई? वैसे हाँ, चल देखा। वो दिन का सांग था, वो दिन में देख के, जब साधन भी कम थे, बिल्कुल गए भी पैदल और आए भी पैदल। जयनारायण तो न्यारे? जयनारायण से पंडित लक्ष्मी चंद देखे भंगे वाले। अच्छा, ये देखे हैं? हाँ। रामकिशन व्यास? ना, रामकिशन व्यास नहीं देखे। बाकी एक्सपायर तो लेट हो गए? हाँ, फिर मुन्ना नहीं देखे वो। अच्छा। हाँ। और गायकों में चाचा अपना मनपसंद गायक? मनपसंद गायक वैसे तो सभी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मन सब अच्छे लगते हैं, और मेरे से सब अच्छे गाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन मन ने मार्गदर्शन मास्टर सतबीर जी का लिया। क्या बात है। मेरी क्या सोच रही है शुरू से, मन में ये दार लेंदा कि भाई जैसे आपने पुरा में बहुत आए हैं मास्टर जी, बिल्कुल खूब। 5 बार यहाँ शिवाड़ा में भी आए हैं, 1 बार सांग में आए हैं, 6 बार यहाँ आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं बहुत ध्यान से बैठ के उनका इतिहास सुनता था। बिल्कुल। वह भाई शुरू में कैसे गाना शुरू करते हैं, बिल्कुल भाई कैसे वार्ता करते हैं, मतलब कैसे उनके मतलब गाने को देख के मैं कथा को इसी तरह तैयार करता था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक मेरी ये भी खास बात रही है, आज भी मेरे साथी कलाकार हैं या जो मेरे से आगे पाछे के भी हैं, बहुत फिल्मी तर्जों को बहुत गाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं लगभग वही तर्ज गाता हूँ जो मास्टर जी और पाले राम गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सच्चाई है। बिल्कुल। उन्हीं तर्जों को गाता हूँ मैं। तो रंग काट को लेके क्या विचार है चाचा? रंग काट को लेके ये विचार है, अगर बढ़िया गाने वाला साथी हो और श्रोता बढ़िया हो, तो रंग काट बहुत अच्छी चीज़ है, दोनों का पता चलता है। लेकिन एक मैं घनी पुरानी बात नहीं बताऊंगा आपने। बिल्कुल। पिछली साल 2019 में 1 नवंबर की बात है, कहीं रागनियों का प्रोग्राम था और कुछ इनामी प्रोग्राम था। किसी साथी का फोन आ गया कि भाई फलानी जगह प्रोग्राम है, देखो मैं नाम नहीं लूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी चलिया गया, उड़ चलिया गया। साजन दे सारे जाने पहचान के पा गया, हमारा ये संदीप भी जो मेरे साथ रहे बंजू पे यो ही पा गया। बिल्कुल। तो वहाँ एक भजन का नंबर दिया शुरू में। मन ने एक भजन सुनाया, एक भजन सुनाते ही 3-4 गाँवों के आदमी थे वहाँ, लगभग दिन का प्रोग्राम था। वो 5-4 बूढ़े उठ के खड़े हो गए, नहीं बोला भाई सब कि मैं गा दिया या नाम तो इस छोरे ने दियो भाई, आनंद की बात। तो फिर रंग काट भी शुरू हो गया। बिल्कुल। मतलब मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है मैं कुछ बढ़िया सुनाऊं। बिल्कुल। और शास्त्रों पर आधारित, देवी देवताओं पर आधारित अच्छी बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ गाना लग गया हमें। 2 कलाकार उनने बिल्कुल बाहर निकाल दिए, एक भाई थामी फैल हो चुके हो, थामी बैठ जाओ एक ओर ने बैठा दिए। बाद में निष्कर्ष के निकले है वो बाहर काट दौड़ते, फर्स्ट नाम दी, मेरा तो दूसरी मिली। तो भाई कंपटीशन पर तो यो विचार है, अगर प्रेम का गाना हो तो अच्छा है, नहीं इनामी प्रोग्राम लड़ने का नहीं। कोई तो मान लो एक बात बताओ कि जैसे इनामी कोई भी प्रोग्राम है, हाँ, उस इनामी प्रोग्राम में क्या होना चाहिए भाई? शर्त भी तो होनी चाहिए। एक तो नो बताओ, एक जैसे आप हो, हाँ, बढ़िया यादगिरी है, सारी चीज खूब है, और नाम दर दिया भाई इनामी दंगल। और रंग काट में कोई भी मेरे जैसा मान लो आज अब हो, कोई मान लो जितने भी कलाकार लगा लो भाई, कोई भी आजकल गिनती तो है नहीं, खूब कलाकार हैं, हाँ,
भाई करके बड़ी आड़ी तर्ज याद, भाई कोई भी फिल्मी नरे गाने लग रहे हैं चाचा, हाँ करके मैं मान ले गाने याद और बात तर्ज याद करके, और भाई उसने वहां पर गा दी, और भाई उसकी वो तर्ज किसे बनी भरी गई, तो वो फर्स्ट तक भाई जिसने जो मेहनत करा की है भाई यादगिरी में लगा लो या वैसे लगा लो। आप न्यू बताओ फिर, यो तो यादगिरी और मेहनत को तो देखता ही नहीं कोई। हाँ तो यही तो मैं पूछ ओए हो गया फर्स्ट, नहीं तो ओए पास। तो यह तो है कि भाई अगर आप किसी की भी मान लो भाई प्रतियोगिता कर रहे हो, तो उस प्रतियोगिता में उसकी हर एक चीज़ का आकलन होना चाहिए ना, कि भाई उसकी यादगिरी भी देखो, उसका गाना भी देखो, उसकी परफॉर्मेंस हर तरीके से मान लो निष्पक्ष वो होना चाहिए। एकली तर्ज न लेके आप रंग काट मर भाई हो फर्स्ट, निष्पक्ष नहीं होता, वो बाहर निकाल दिया और वो बंदा उसने फर्स्ट कराया जाति के आधार पर। जो भी मतलब वहाँ का जो संचालन कर रहा था, बिल्कुल उसकी एक विशेष जाति थी, बिल्कुल अपनी जाति के आधार पर उसको फर्स्ट दी। बिल्कुल लोगों ने भी वहाँ रोला कराया फर्स्ट इसकी है, तू बोला कहता क्यों नहीं भाई, मैं रोला नहीं कराया करता कि फर्स्ट और सेकंड बात केस है या कोई बात नहीं। बात तो बिल्कुल नहीं तो अगर निष्पक्ष होना है तो कंपटीशन होना चाहिए, मैं मानता हूँ, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से होना चाहिए। उसकी मेहनत पूरी भी तो देखनी चाहिए ना, अगले की मान ले भाई मेहनत उसने कितनी करा की है, एक तो एक तरह की मेहनत कर रहा हो, एक न मान लो दबा के यादगिरी करा की है बड़ी आड़ी तरह ना सारी चीज। मैं वो यूट्यूब पे भी प्रोग्राम है, वो राग वो वाह तरज मेरा भी याद नहीं थी और उसका भी याद नहीं थी, मान ले उसे न गादी हो, बिल्कुल उसका भी याद नहीं थी वाह तरज, बिल्कुल, लेकिन उसको फर्स्ट नाम दिया उन्होंने। तो चलो शर्मात था भाई, बिल्कुल बिल्कुल ना भी वो तो है भाई, कमेटी का निर्णय है भाई, शर्मात है बिल्कुल, शर्मात था, कोई बात नहीं। अच्छा तो आप ना फिर पार्टी कौन सा सन में बंदी? हाँ मन ने पार्टी आप ये मानो करीब 96-97 में यहीं से, हाँ जब मान लो टिकराना में यो मास्टर जी देखे हम मास्टर जी और देखने के बाद मेरे बड़ी चसक होगी, फिर पार्टी चसक होने के बाद एक कुंगड़ का एक पेटी बजाता था, वो मेरा मित्र था, उसने वो अलखपुरा मन ध्यान वो मिलाए मेरे से, फिर 2-3 साल हम रहे। अच्छा बाहर के प्रोग्राम भी खूब आने लगे हमारा पे, बिल्कुल, और खूब गाने लगे हमें, बिल्कुल। फिर 2000 में मेरे को नए बंदे और मिल गए, हाँ उनसे भी कोई एक मेरे साथी ने 2-3 प्रोग्राम यहाँ ऊँट रखे थे, शाड़ूबा के पास चनाना गांव है, अरे वे वहाँ गान चले गए, बिल्कुल। उनने एक दिन प्रोग्राम कराया, गांव वाले का पसंद नहीं आया प्रोग्राम, वो उस टाइम में करीब 3000 रुपये प्रोग्राम के हिसाब से वो गौशाला के प्रोग्राम कर रहे थे, वो गांव वालों ने एक दिन प्रोग्राम सुन के बस फिर थोड़ा हाँ उनका पसंद नहीं आया, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले दिन सुबह 2 बंदे मेरे पास आ गए, मैं खेत में जा रहा था, गर्मी का महीना था, तो बच्चे भेज के मैं खेत से बुला लिया उन्होंने, बिल्कुल आओ भाई, बोले आए, बोले भाई न्यू है हमारा 2-3 दिन काम चला, माँ भाई काम तो चला दूंगा भाई, मैं साजन दे अपने ले चलूंगा, बिल्कुल जिनसे मेरा मन मिल रहा, न्यू बोला 13 तो 21 सब भूल जाएगा उन्हें, तो मैं वहाँ चला गया उनके कहने से, वहाँ मेरे को वो साजन दे मिले, बहुत बढ़िया, हाँ फिर इनको छोड़ के उनसे संपर्क हो गया मेरा, फिर उन्हीं के साथ रहे, फिर हम रहे 2010 तक 10 साल तक, फिर हम इकट्ठे रहे, एक बेंजू वाला, 3 मटकियाँ वाले, 5वां मैं गाने वाला, 4 बजाने वाले, 10 साल तक हम इकट्ठे रहे, हमारे वैसे भी प्रोग्राम बहुत रहे। फिर 2000 से 2010 में चोला छोड़ा बाबा वजीरनाथ ने, हाँ बाबा वजीरनाथ जी यहाँ अपने बाबा लाल दास के डेरे में बिल्कुल बिल्कुल बहुत मान्य हुए, बिल्कुल फकीर हुए हैं, सही। तो उनका कोई प्रोग्राम था यहाँ शंगवा गांव में, हाँ। और हम कितने भी प्रोग्राम में जाते तो वो बाबा का जिक्र करते, बाबा वजीरनाथ का, मैं नहीं बोला था भाई मन ने क्यों नहीं मिलाते बाबा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोला मड़ा मौका से दे, हमने न्यू बेरा है बाबा तो जानती है फिट से तू पसंद आओगा, बोला बाबा का क्यों, तेरी सभ्यता जो ऐसी है, एक तो मन करीब 30-31 साल हो गए मैं चाय भी नहीं पीता, बिल्कुल वीडियो का बड़ी दूर की बात है, और बाबा जी बड़े पहुंचे बड़े फकीर थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो संगवा प्रोग्राम दिन का
और उनने मैं बुला लिया, बोला भाई आ जाइए तुम। मैं चलिया गया, वहाँ गाने बजाने हो रहे सत्संग। अच्छा, उनने मैं खड़ा कर दिया, तो मुन्ने 2 भजन सुनाए। 2 भजन सुनाने के बाद कुछ बस हमारा उस बाबा जियों के साथ भाई अंजल पानी लेके था, उनका आशीर्वाद हमारे सिर पर होना था। तो बाबा जी का तो ऐसा पसंद आया, 10 साल तक फिर मैं कंटिन्यू रहा उनके पास। बड़े बड़े बाबा जियों के मंदिर दनौदा गांव में दनौदा में कम से कम भी मैं ज्यादा न कहते हुए 200-250 प्रोग्राम कर लिए होंगे दनौदा में। 14 15 दिन लगातार। एक तो वहाँ रामेश्वर तीर्थ पे ऐसा मंदिर है जहाँ मतलब गाड़ी चढ़ती है मंदिर के ऊपर, हर धर्म के उस मंदिर के प्रोग्राम मैं करके आया था। बहुत मोटा चंदा आया और बड़ी इज्जत हुई हमारी। वो बार बार बुलाते हैं, आज भी बुलाते हैं मेरे को। अच्छा, संगवा में दानका की परस बनाई थी, वहाँ 12 प्रोग्राम मैंने ही करे थे लगातार हर दिन अलग अलग इतिहास। तो वह सब कर्म और तपस्या तो गुरु जियों की थी, बाबा वजीरनाथ जियों की तपस्या थी, लेकिन उनकी तपस्या से उनके तप के कारण बहुत चंदा बहुत आता था। बिल्कुल। हाँ। और कभी मास्टर जी पालेराम जी के साथ स्टेज साझा किया कभी? स्टेज साझा दोनों के साथ किया, पालेराम के साथ तो मैंने रंग काट भी किया है। अच्छा जी। हाँ, क्या बात, बहुत अच्छा। हाँ, और मास्टर जियों के स्टेज पर खूब गाया है, और मास्टर जियों की और मेरी बढ़िया मुलाकात थी। मैं उनकी बहुत अच्छी इज्जत किया करता। और यहाँ एरिया में आते कभी भी समय होता तो चाहे उन आध घंटे का मेरी झुपड़ी तक वो जरूर आते थे, मैं उनको बुलाता था। बिल्कुल। आजकल मान लो जो गायक कलाकार हैं, आजकल आड़े में किन ठीक मानना हो, मान ले भाई एक अपनी तरफ से मान ले भाई नो तो आ रहा भाई मेरा यो पसंदीदा गायक ठीक है, मैं सभी को ठीक मानता हूँ। नहीं फिर भी कोई तो होगा ना, सारे अच्छे हैं। अच्छा, सबकी मैं इज्जत करता हूँ, सब अच्छे होना भी चाहिए, सही बात। हाँ, सब अच्छे। और मान लो जितने भी कवि हुए हैं अपने, लगभग कितनी कविताएं किससे कितने की यादाश्त तो ऐसे हैं, लगभग 18 इतिहास तो मेरे साबुत याद है। किन के? पहले तो मैं पंडित लक्ष्मीचंद के पीछे ज्यादा पढ़ता था। क्या बात। अच्छा, मन ही पाछे से ज्ञान होया, मैं पंडित मांगे राम को गहराई से अब पहचाना है मैंने। पहले तो पंडित मांगे राम के मैं 3 इतिहास गाता था। एक तो पिंगला भरथरी, एक मालदेव का आरता, एक नौरतन, 3 ही गाता था। अच्छा, इनकी सरल भी कविता है, बिल्कुल है। अच्छा, फिर इनकी यादाश्त भी बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी। अच्छा, अब मैं करीब 2 साल से पंडित मांगे राम का रुकमन का ब्याह बहुत गाता हूँ मैं। अच्छा, हाँ। तो टोटल मान लो जो इतिहास है वो लक्ष्मी और मांगे के 18 इतिहास याद हैं। ऐसा इतिहास मैं नहीं मानता जिसकी मेरे 5-7 बात याद नहीं हो। लगभग हर एक इतिहास की आप बड़े से बड़ी सती विपोला मान के चलो, मानने की बात। बहुत कम गाते हैं लोग इसको। पीछे से हाँ बास गांव में 5-4 साल पहले प्रोग्राम था, तो हमारी परिवार में से बुआ ब्याह रखी ओढ़ा, उनका प्रोग्राम था, तो वो कहने लगे बोला भाई, बोला बढ़िया बात सुनाइए भाई, वो श्रोता अच्छे हैं। तो करीब 10-12 बात सती विपोला की मैंने वहाँ सुनाई थी। हाँ, और इनसे न्यारे मान ले कवि लगभग और कितने होंगे जिनकी यादगिरी है? कवि न्यू है जी, जैसे पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित मांगे राम, मेर सिंह, रायधन पत सिंह, और जैसे मान ले ये केदारा भाट तालुआ के बहुत अच्छा होया है। बिल्कुल है। हाँ, मान लो गाते नहीं इनकी कविताएं, असल तो मिलती भी नहीं, मिलती कम है। जैसे राजे रामदास टुलवारी वाले, बिल्कुल, गुलाब चंद उमरावती है, और मोर सिंह जी, हाँ सालावास वाले, हाँ बिल्कुल, और हरिकेश पटवारी, जगदीश चंद्र जी, इस तरह लगभग सभी की याद। तो कविता ही सुनाओ इनकी एक बार। केदारा भाट की है कोई ध्यान? केदार भाट की बात में सुनाऊंगा। अच्छा, पहले मैं आपने जगदीश चंद्र की सुनाता हूँ। वो भजन भी सा है, शुरू में जकर
धर्म शास्त्र का होना चाहिए, गौ माता का भजन सुना। सही बात है। कैसे भारत गारत हो गया मिलके सब नर नार सुनो, गौ माता जाके रोई मेरी विनती कृष्ण मुरार सुनो। बिल्कुल। द्वापर युग की गणना के अनुसार 96 करोड़ गऊ थी। बिल्कुल। शास्त्र लिखता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। 96 करोड़ कवि कहते थे भारत में गिनती मारी, आज करोड़ से बाकी रहेगी, 90 करोड़ गई मारी। 3 करोड़ ना दूध दे सके लंगड़ी लुल्ली और हारी, आध करोड़ गऊ रानी फिरती जो जंगलों में रहती न्यारी। 2.5 करोड़ रही बाकी नित मरती 4000 सुनो, गौ माता जाए के रोई मेरी विनती कृष्ण मुरार सुनो। बिल्कुल। 14 साल उम्र मेरी बहुत बछड़ी बछड़े जाए, 8000 के 8 बेच दिए 2 फिर शुद्धे करवाए। 12 साल कमाई खाई दिन और रात खूब बाए, पिटते पिटते बूढ़े हो गए फिर नाथ काट करते ताए। 5-7 ले बुचड़ कर देंगे जमुना पार सुनो, गौ माता जाके रोई मेरी विनती कृष्ण मुरार सुनो। हर मानस के हिस्से में 9 शेर दूध कभी आता था, इसीलिए घी दूध दही की देश खान कहलाता था। अष्ट पुष्ट बलवान मनुष्य गुण मारे दूध से पाता था, बैर भाव की अग्नि को दिल से दूर भगाता था। आज 2 मास से दूध गऊ का फी मानस हकदार सुनो, गौ माता जाके रोई मेरी विनती कृष्ण मुरार सुनो। मैं बेची मेरे बछड़े बेचे घी दूध दही सुबह श्याम बेक्या, जा थे में रुका दे सुखा सुखा मेरा चाम बेक्या। हाड कई और मांस कई मेरा गोबर तलक तमाम बेक्या, काठी बाज और कूज बेके फिर कुकरम पे मेरा नाम बेक्या। कह जगदीश चंद्र कोई ना दुख सुनता प्रभु इतना अत्याचार सुनो, गौ माता जाए के रोई मेरी विनती कृष्ण मुरार सुनो। ये जगदीश चंद्र की कमाल कविता थी गौ जगदीश जी की। मैं बाबा गंगानाथ जी हैं ये बड़बर बुआना में राजस्थान में, वहाँ चलिया गया। तो वहाँ जाने के बाद हम गाने लगे, वहाँ गाने लगे। वो पंडित जियों की कविता पंडित लक्ष्मीचंद और मांगे राम को वो गहराई से याद है उनका। बिल्कुल। तो मन ने ये भजन सुनाया, बड़े प्रसन्न हुए। वो बहुत अच्छे साधु हैं आज के समय में। बिल्कुल। ऐसी महान मूर्ति धरती पर कम है। तो कहने लगे मन कही न एक भाई नित मरती 4000 सुनो, भाई 2.5 करोड़ बची बाकी नित मरती 4000 सुनो। नहीं बोला भाई संजय ये बता, जब मानूंगा मैं तेरे को ये 4000 कैसे मरती हैं रोजाना। मैंने बोला जी पता तो आपने है भगवान रूप, फिर मेरा जहां तक आइडिया है ये भूखी मर के मरे हैं 4000। बोला बहुत अच्छे, बोले असली बात यही है सच्चाई। तो अब इनकी सेवा कम होगी। बिल्कुल सच्चाई है। तो ईब जगदीश तन्यारी सुना दूसरी। अच्छा जगदीश तन्यारी आपको राय मोर सिंह जी सुना। मोर सिंह जी की पृथ्वी राज के 7 चीज गई संग, ये एक भजन है पंडित जियों का। हाँ, पंडित लक्ष्मीचंद जियों का। संध्या 53 हवन छूट जाए वस्तु जाएंगी 12। तो वो 12 वस्तुओं का जिक्र किया यहाँ मोर सिंह जी ने। कौन सी जाली कौन सी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। पृथ्वी राज के 7 चीज गई संग, विप्रों का गया विरम तेज गए वेद के अंग, क्षत्रिय का छतरापन गया न्यू करने में पड़ गया भंग। पृथ्वी राज के 7 चीज गई संग, चौथे लाल गया 5वें पारस गया, इस विध भारत तंग, 6ठे सर जीवन बुट्टी गई, 7वां मन धारी गए भुजंग। पृथ्वी राज के 7 चीज गई संग, 5 चीज और जावेंगी जब जावे श्री गंग, गीता गौ गायत्री गोमती एक लक्ष्मी कार दंग। पृथ्वी राज के 7 चीज गई संग, वरण आश्रम नहीं रहेंगे हो जाएगा शर भंग, कह मोर संग चंद दिनों में हो जाए एको रंग। पृथ्वी राज के 7 चीज गई संग। इसमें 12 की 12 वस्तु वाली, 12 की 12 वस्तु वाली। भाई 5 ये गंगा जी के साथ लोप हो जाएंगी, 7 जाली। हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ राय धनपत जी की, राय जिया की, राय जियों की एक बात है हीरामल जमाल से। जब वो हीरामल ने पुलिस वाले पकड़ ले हैं, बिल्कुल, वो उसके पिताजी दौड़ा गया, उसकी माँ दौड़ा गया, सभी ने इनकार कर दिया। नहीं बोला भाई एक बार मेरी सेठानी दौड़ा ले चाल। बिल्कुल। वो सेठानी के पास गया तो सेठानी ने भी नहीं बोली आड़ कुछ नहीं,
आनंद की बात। तू नगद 500 मांगे तेरे ना की ना एक पाई, और बोले ब्याह की इज्जत राख लिए मन मोड़ बांध के ब्याह। ने बोली कोई ब्याह को नहीं, तू चलिया जाड़ता है। ने बोला तू चूक है इस बात ने, तो ये चूक पर ये वजन विशेष किस किस का चूक लागी किसने मिट्टी। बिल्कुल वो हीरामल सेठानी को कहे, मौका तेरा सेठानी आखिरी चूकिए ना, अंबर का नी मुंह बाके न थूकिए ना। नाभ कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का चूक लागी, सृष्टि रचाओ जल्दी शक्ति आगे समझाएगी, फिर दोबारा रची सृष्टि जब ब्रह्मा का समझ में आएगी। भस्मासुर को चेला किया शिव भोले की चूक भई, ले वरदान असुर गर्भाया ना शिव भोले ने थोड़ रही, विष्णु बने मोहनिया जब या शिव भोले की चूक डई। बन के दर्द मेरी छाती में दुखिए ना, अंबर का नी मुंह बाके न थूकिए ना। अजय विजय के चूक लगी ना, सनक सनंदन जान दिए, विष्णु की ड्योढ़ी के ऊपर बाल ने रोक दिए, दे के न श्राप ऋषि फिर वहां से डेरे कूच किए। माफी मांगने लगे थे उन्हें 3 जन्म चंडाल हुए, हिरण्याकश्यपु 2 अदिति के लाल हुए, रावण कुंभकर्ण और दंत बकर शिशुपाल हुए। 3 जन्म तक असुर पने में कूकिए ना, अंबर का नी मुंह बाके न थूकिए ना। रामचंद्र का चूक लगी ना, मेघनाथ का किया काम। जब मेघनाथ आया उस टाइम जब राम उसका काम कर दिया न, तो वह लक्ष्मण का शक्ति में क्या न लगनी थी, पाछे पछताया राम। रामचंद्र का चूक लगी ना, मेघनाथ का किया काम। जब लक्ष्मण का शक्ति लगी चूक के पछताए राम, और श्री रामचंद्र की चूक मेट दी हनुमान था जिसका नाम। रावण के भी चूक लागी, काल नहीं मारा गया। जब काल का मौका सद्या दशानंद पसारा गया, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती कुटुंब कबीला सारा गया। उस रावण की तरियां लंका फूकिए ना, अंबर का नी मुंह बाके न थूकिए ना। धर्मपुत्र का चूक लागी, जुए में लगा दी नारी, कृपाचार्य कृतवर्मा चूक गे द्रोणाचारी, और मोह ममता में आगे चूके धृतराष्ट्र और गंधारी। भीम बलि का चूक लागी ना, लड़के के साथ रहा, अभिमन्यु दिया भेज के लिए मैं चक्रव्यूह का हाथ रहा। कुंती और सुभद्रा चुकी फिर पछतावा मात रहा, धनपत संग समर जमुआ क देऊ किए ना, अंबर का नी मुंह बाके न थूकिए ना। जबरदस्त कविता आई थी राय जी की। हाँ राय जी की बहुत अच्छी। हरिकेश पटवारी जी इच्छा। हाँ हरिकेश की वह एक तो सुनाऊंगा, तो पंडित तोताराम जी ने सुना दी, फिर दूसरी सुनाऊंगा। दूसरी सुना कोई नहीं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, बिल्कुल, तो मनु महाराज ने 4 वर्ण बनाए थे, वहां जात नहीं बनाई। बिल्कुल, ये मुख ब्राह्मण, हाथ क्षत्रिय, पेट बानिया और पैर शूद्र। बिल्कुल, ये 4 युग और 4 वर्ण का भजन है। बिल्कुल, सतयुग त्रेता द्वापर तय कलयुग का पैरा खोटा, 4 वर्ण एक सार बना दिए, बड़ा रहा ना छोटा। सतयुग में या ब्राह्मण कौम केरी जू को क्या करती, त्रेता युग में इनकी धोती अंबर में सु क्या करती, द्वापर में जो बात कही वह कोई ना क्या करती, कलयुग में इसे काम कर जिन्हें दुनिया थू क्या करती। ये करके भेष जनाना नाचन का भी मार दे जोटा, 4 वर्ण एक सार बना दिए, बड़ा रहा ना छोटा। बिल्कुल। फिर आ गया क्षत्रिय। सतयुग के ये राजपूत थे मर्दान्य करतुती, त्रेता युग में राज करे थे गुमकाई रजपूती, द्वापर में संग मारा करते, क्यों भरतपुर के बालक थे, द्वापर में संग मारा करते थी बहुत घनी मजबूती, और कलयुग के इसे राजपूत जिन तना मरती कुत्ती। ये ठाले धोती लत्ते जुत्ती थाली बेला लोटा, 4 वर्ण एक सार बना दिए, बड़ा रहा ना छोटा। बिल्कुल। सतयुग में ये धर्मार्थ सेठ भंडारे खोलने लगे, त्रेता युग में जब तप के वैसे निर्भय डोलने लगे, द्वापर में न झूठ छोड़ दी, ये कति सच बोलने लगे, अरे कलयुग के इसे सेठ झूठ बोलना कम तोलने लगे। दमड़ी पर झूठा नेम करा गया इनका लकड़ लंगोटा, 4 वर्ण एक सार बना दिए, बड़ा रहा ना छोटा। सतयुग में या शुद्र कोमरा करे थी घर के, ये सब का आदर मान करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। सतयुग में या शुद्र कोमरा करे थी घर के, त्रेता युग में गुजरान करे थे ये खिदमतदारी करके, द्वापर में ये राह करे थे 3 वर्ण से डर के। इब कलयुग में शुद्रों का झंडा सबसे ऊंचा फर्क है, हरी केस पे ना खुलता यो बंद गया भरम बरोटा, 4 वर्ण एक सार बना दिए, बड़ा रहा ना छोटा।
मुंशीराम का खेत को ध्यान में साबित को नहीं पाओगी। अच्छा हाँ मेरा याद तो है, भूल लगी मैं एक बार फिर ध्यान करके भरूंगा मैं जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुंशीराम की भी मेरा याद है। अच्छा गुलाब चंद जिया की गुलाब चंद जिया की वाह है खोड़ का खटका सुनाओ। अच्छा 2 दिन की जिंदगानी मने इस खोड़ का खटका, ना क्या है का फिक्र मने मेरी ओढ़ का खटका। बिल्कुल। प्रेमी को रहता हरदम प्रेमी की शान का खटका, निर्धन को भी रह कदे आजा मेहमान का खटका। लोभी ने दान का खटका, मुंजी ने मान का खटका, कायर ने जान का खटका, विधवा ने पान का खटका, तुरंगबाज को रहता है घुड़दौड़ का खटका, ना क्या है का फिक्र मने मेरी ओढ़ का खटका। बिल्कुल। कोतवाल ने चोरी का, दुश्मन ने दुश्मन भाई का, कदे धब्बा लाग जा कागज पे लेखक ने खटका स्याही का, कमजोर ने सख्त पढ़ाई का, भूले ने रिश्ता राई का, जामन ने रकम दिवाई का, पति भरता ने जार लुगाई का, समझदार हाकिम को रहता कोड का खटका, ना क्या है का फिक्र मने मेरी ओढ़ का खटका। जति पुरुष और सन्यासी को खटका रहता नारी का, बकरे को रह भेड़िए का और चूहे का मंजारी का, ना भय मिटता ब्रह्मचारी का, कदे दोष लायक जिया जारी का, बाबुल ने सुता कुआरी का, ना सोच मिटे मैं तारी का, मेरा याना बालक फिरता कुए जोड़ का खटका, ना क्या है का फिक्र मन मेरी ओढ़ का खटका। ऊंट चमाशे की वर्षा याचक को रहे नाटने का, याचक मंगते का नाम है, मंगते का न्यू रह तू जा सर के नाट जा मांग रहे। ऊंट चमाशे की वर्षा याचक को रहे नाटने का, चकवा चकवी को रंजनी सारस ने जोट पाटने का, ऋषियों ने कुत्ते ने शहद चाटने का, बकरे ने गला काटने का, कवियों ने छंद छाटने का, ऋषियों ने बदन डांटने का, कवि गुलाब चंद को रहता है दुजगोड़ का खटका, न्या क्या है का फिक्र मन मेरी ओढ़ का खटका।